नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। पहले बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में गई पूजा पाल ठन ठन गोपाल हो गई हैं। जी हां, बीजेपी का दामन थामने वाली समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल मंत्री नहीं बन पाई हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 2024 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई विधायक बागी होकर बीजेपी के खेमे में चले गए थे, जिसके बाद बताया जा रहा था कि बीजेपी इन बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी छोड़ने का, सपा को धोखा देने का एक बड़ा इनाम देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक विधायक मनोज पांडे जो हैं वो मंत्री बने हैं, वरना सब जो हैं वो ठन ठन गोपाल रह गए हैं। ना ही पूजा पाल को मंत्रालय मिला, ना ही मंत्रालय अभय सिंह को मिला, किसी भी लोगों को मंत्रालय नहीं मिला, सिर्फ मनोज पांडे को मंत्रालय मिला। चर्चा ये थी कि पूजा पाल को मंत्रालय दिया जा सकता है। बार बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती थी कौशाम्बी चायल की विधायिका पूजा पाल। पूजा पाल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं आपको कि मनोज पांडे जो सपा से बागी होकर आए थे वो मंत्री बने हैं, और उसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो कि एक्स बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। उसके अलावा सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत जो हैं वो मंत्री बने हैं। यानी कि 6 तो नए मंत्री बनाए गए हैं और 2 पुराने मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। अजीत पाल का प्रमोशन हुआ है, वो बीजेपी के कोटे से पहले से ही मंत्री थे और बीजेपी विधायक थे। बड़ी बात यह है दोस्तों, पूजा पाल जो चायल से विधायक हैं, 2022 से पहले तक वो बहुजन समाज पार्टी में थी और 2022 के बाद वो समाजवादी पार्टी में आई। समाजवादी पार्टी के कोटे से चुनाव जीती और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया और वो पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी में। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी उनको बड़े मंत्रालय से नवाजेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूजा पाल खाली हाथ रह गए। ये वही पूजा पाल हैं जिनके पति राजू पाल की हत्या अतीक अहमद के परिवार ने की थी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने की थी 2005 में। उस समय जब इनके पति की हत्या हुई थी राजू पाल की, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इनको विधायिका बनाया था, इनके लिए प्रचार किया था, इनके चुनाव में पैसा दिया था और अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया के सामने पूजा पाल को खड़ा किया था। जिसके बाद ये लगातार वहां से चुनाव जीतती रही बसपा के टिकट पर। 2017 में ये चुनाव हारी और 17 के बाद पूजा पाल ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद 2022 में पूजा पाल चायल से फिर विधायक बनी, लेकिन इस बार पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हितैषी होने के आरोप लगाए और कहा योगी आदित्यनाथ ने बहुत सही किया है अतीक अहमद के साथ जो कार्रवाई हुई है। जिसके बाद पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा चुनाव में और उसके बाद बताया जा रहा था कि पूजा पाल अब पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बार बार योगी जी से उनकी मुलाकात होती है और योगी उनको कोई ना कोई मंत्रालय दे सकते हैं, लेकिन पूजा पाल को एक भी मंत्रालय नहीं मिला। ये कह दीजिए कि राज्य मंत्री तक नहीं बनाया गया, उनको छोटा मोटा मंत्री भी नहीं बनाया गया, कुछ नहीं दिया गया। बीजेपी नेता अपने पद के रसूख का इस्तेमाल कर गाड़ियों में भरकर सप्लाई कर रहे थे गांजा। जी हां, बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष जो कि मोहनलालगंज के हैं, विशाल पांडे, सौरभ जायसवाल और अखिलेश कुमार, इन सबको पकड़ा गया है। विशाल पांडे जो हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और विशाल पांडे की बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी से मिला है 103 किलो गांजा। जी हां, बीजेपी के ये नेता अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का इस्तेमाल करके गांजा सप्लाई किया करते थे लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली के बीच, और बड़ी बड़ी खेप सप्लाई करते थे। 100 किलो, 103 किलो, 200 किलो, 400 किलो ऐसे से गांजा सप्लाई किया करते थे। एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक चौराहे पर छापा मारकर इनकी गाड़ी रोकी तो गाड़ी नेताजी की धाएं धाएं जा रही थी, बीजेपी का झंडा लगा था। लेकिन नेताजी की गाड़ी की जब चेकिंग हुई तो नेताजी की गाड़ी से निकला है
भर भर के गांजा। जी हां, 103 किलो गांजा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता बन गए हैं गांजे के तस्कर और खुलेआम गांजा सप्लाई कर रहे हैं। प्रदेश को नशे की आगोश में झोंक रहे हैं और अपने पद का फायदा उठा रहे हैं ताकि पुलिस भी इनको रोके ना। भाई, बीजेपी का झंडा गाड़ी पर लगा होगा, जिला पंचायत भीतर बैठा होगा, तो कौन ही गाड़ी रोक लेगा। साथ में गनर भी मिला है, जो पुलिस का गनर है वो भी मिला है। उसके बाद तो कोई गाड़ी रोक ही नहीं सकता पुलिस वाला। ऐसे में नारकोटिक्स की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की और लखनऊ के पास मोहनलालगंज क्षेत्र में नाकाबंदी करके बीजेपी नेता की गाड़ी से पकड़ा 130 किलो गांजा। उत्तर प्रदेश में गांजे की खपत कुछ ज्यादा बढ़ गई है। बार बार ये बात अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आते हैं। कहीं विशेष और वीआईपी जगहों पर ये गांजा सप्लाई किया जाता है। ये बात बार बार अखिलेश यादव कहते हैं, इस बात का ताना मारते हुए नजर आते हैं। अगली खबर, विजय थलापति सीएम बन चुके हैं तमिलनाडु के, लेकिन विजय थलापति की जो कैबिनेट है, जो उनके विधायक हैं, उसका एक डेटा सामने आया है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विधायक जो हैं वो विजय थलापति के पास हैं। विजय थलापति के पास एक विजन है और उन्होंने आज ऐलान किया है कि अब दुनिया देखेगी कि रियल सेकुलरिज्म और सोशलिज्म क्या होता है। लेकिन दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, a new era of a real secular social justice starts now. लेकिन हम पहले बात करते हैं कि विजय थलापति की पार्टी के जो विधायक हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है। विजय थलापति की पार्टी टीवीके में 108 एमएलए हैं, जिसमें 6 तो पीएचडी हैं, 22 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 6 आईआईटीएन हैं और 8 एमबीबीएस डॉक्टर हैं। ग्रेजुएट 25 हैं, 12th पास 12 हैं और 10th पास 8 है, यानी कि अनपढ़ नहीं है कोई। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है और वहां से लेकर पीएचडी तक लोग गए हैं। ये विजय थलापति जो एक नया चेंज लेकर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो साफ दिख रहा है। पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो चुनकर आ रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि विजय थलापति को देखकर बाकी और लोग भी पॉलिटिक्स में इसी तरीके का काम करेंगे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, शुभेंदु अधिकारी सीएम बन चुके हैं, लेकिन फिर भी बंगाल में तोड़फोड़ और आगजनी रुक नहीं रही है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार बंगाल में कानून को हाथ में लेकर आगजनी कर रहे हैं। और एक खबर जो है, जो कृष्णकांत लिख रहे हैं, कृष्णकांत ने लिखा है, बंगाल जल रहा है। खुजेरी हिजली शरीफ में 60 से ज़्यादा दुकानों को फूंक दिया गया। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की दुकानें थी। राजनीतिक हिंसा पहले से ज़्यादा भयानक हो गई है। आरोप टीएमसी पर लगते थे, अब तो बीजेपी भी वही काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बंगाल में चुनाव को बिना हिंसा के कराना, और इसलिए हमने सीआरपीएफ के जवान को तैनात किया है। लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद लगातार हिंसा हो रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत हो गई है, की हत्या हो गई है, और उसके अलावा लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बीजेपी सरकार बंगाल में, जो शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार बनी है, वो चुपचाप बैठी है। सीआरपीएफ पर्सनल्स कुछ नहीं कर रहे। आखिर क्या बंगाल को सजा दी जा रही है? बीजेपी के लोग बंगाल को सजा दे रहे हैं कि उन्होंने इतने लंबे समय तक बीजेपी को बंगाल से दूर रखा। इन सारी खबरों पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।